अच्छे, क्या बात है। ओ अरे बाबा, जियो। आई भैया एक बार पुनः आप सभी विरहा श्रोता सम्राट भाई बंधु के बीच में एक दर्दनाक घटना भेजने का काम कर रही हूँ। आज के समाज में आए दिन आप लोगों को पेपर, पत्रिका, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने को मिल रहा है कि तमाम घटनाएं हो रही हैं, लेकिन एक ऐसा घटना जो अपने विरहा के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास करने चल रही हूँ, सुन के आप लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि बारे हमारा समाज, मानवता एक प्रकार से सोचिए तो खत्म हो गई है। इंसान जानवर से बदतर हो गए हैं। क्यों? धन के लिए, लोभ के लिए, ऐश्वर्य के लिए, जबकि ये सब बहुत दिन तक नहीं टिकता। लेकिन कहानी कहां से बा, कब के हा, एकदम ताजी घटना आप लोगों के बीच में परोसे के काम करे चलत बानी। बिरहा हम ई खातिर ना गावत बानी कि हमार व्यूज बढ़ी, हमके फायदा होई, लेकिन ई खातिर गावे चलत बानी कि घटना के सुन के आप लोग ऐसा समाज में दोबारा घटना ना घटे। हाथ जोड़ के हमार निवेदन बा। कैसन घटना? बिरहा में 4 लाइन भूमिका में कवि जी लिखत हुवन। जुर्म करना कराना सहज हो गया, जुर्म के आगे कानून झुकता दिखा, जुर्म का पार ऐसे चढ़ा देश में, जुर्म वालों से कानून डरता दिखा, जुर्म की ऐसे ही आग जलती रही, जुर्म करना तो आसान हो जाएगा, जुर्म वालों दलाली जब करने लगे, जुर्म के आगे कानून मिट जाएगा। एक बात मैं अपने बिरहा के माध्यम से बता देना चाहती हूँ। आज ये दुनिया के लोग टिके हैं क्यों? प्रशासन के बल पे जो संविधान बना है, उस संविधान के तौर ये प्रशासन लोगों की सुरक्षा के लिए है। लेकिन आज समाज में जुर्म पे जुर्म, जुर्म पे जुर्म होता ही चला जा रहा है। लेकिन इस जुर्म के आगे ये कानून अपने आंखों पे काली पट्टी बांध कर बैठ गया है। ना जुर्म देख रहा है, ना जुर्म सुन रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज कानून के ही भरोसे टिकी है कि कानून हमारी रक्षा करेगी, प्रशासन हमारी रक्षा करेगी। लेकिन आज ये प्रशासन क्या कर रही है समाज के लिए? एक लाइन गजल के नमूना है। आय हाय हाय, क्या बात है, बहुत अच्छे। कि भूल कर कि भूल कर ख्वाब में तेरे कभी न आऊंगा। कोई आशिक कहे कि भूल कर ख्वाब में तेरे कभी न आऊंगा, तेरी दुनिया से बहुत दूर चला जाऊंगा। भूल कर ख्वाब में तेरे कभी न आऊंगा, भूल
वाह कवि जी, आज कानून व्यवस्था जिस पे हम गर्व किया करते हैं, लेकिन आज हमारी कानून व्यवस्था क्या कर रही है। कवि जी को मजबूरन लिखना पड़ा। कैसे? मेरा कानून, मेरा कानून अगर ऐसे ही सो जाएगा, सारी मानवता इस जहां से मिट जाएगा। मेरा कानून अगर ऐसा ही सो जाएगा, सारी मानवता इस दुनिया से मिट जाएगा। सच्चाई भी है, अगर यह कानून मर गया तो लोग क्या करेंगे? अपनी मनमर्जी, जिसको चाहे मार दे, जिसको चाहे छोड़ दे। ये मानव आज के दौर में दानव बन चुका है। लेकिन निवेदन है प्रशासन के लोगों से, जिन्हें हम मंदिर मानते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जहां हमें न्याय मिलता है, अगर वही मंदिर कलंकित हो जाए, वही भगवान कलंकित हो जाए, तो दुनिया कब तक टिकेगी। कवि जी के लिखे के पढ़ल कहानी के कहां से शुरुआत बस शहर में कहना हो। सुनिएगा कि अभी कलयुग का युग का पहला ही चरण आया है, अभी कलयुग का पहला ही चरण आया है, धरा पे पापियों का बढ़ गया ये छाया है। ऐसा है, ये दुनिया संविधान से टिकी है, संविधान के बदौलत ये हिंदुस्तान चलता है। लेकिन बारे हमारी कानून व्यवस्था आज हुई है कैसी? मूंद कर आंख सोया, मूंद कर आंख सोया भ्रष्ट अब कानून हुआ, मूंद कर आंख सोया भ्रष्ट अब कानून हुआ, लहू का प्यासा आज इसलिए इंसान हुआ। जिला बलिया कहानी बा कैसन? जिला बलिया ये बेलखरा रोड कहानी है, जिला बलिया की बेलखरा रोड कहानी है, यादव बस्ती जहां की बड़ी नूरानी है। यादव बच्चा लाल, यादव बच्चा लाल का जहां परिवार सही, यादव बच्चा लाल का जहां परिवार सही, एक बेटा दो बेटी सही खुशहाल रही। ए भैया तनी कहानी गौर से समझिया। कहानी उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला बलिया जिला के अंतर्गत बेलखरा रोड की यह हकीकत घटना है। यादव बस्ती जो जानी मानी बस्ती बताई जाती है, उसी बस्ती के अंतर्गत एक छोटा सा परिवार के मुखिया के नाम बताया गया बच्चा लाल यादव। बच्चा लाल यादव के 2 गो बेटी एक बेटा। बेटा के नाम बतावल गई आयुष उर्फ राहुल। सयान भइल बा, खूबसूरत, लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा, एकदम जवान। बढ़िया से माता पिता शिक्षा देलन, लेकिन कहल गई बा कबो कबो संगत स्वभाव लोह पानी में। लड़का वो चाहे लड़की,
जैसा संगत होगा वैसा स्वभाव पे असर पड़ेगा। आज आयुष एक अच्छे परिवार से, लेकिन बेटा है, लोग छूट देते हैं। बाहर निकला, 2-4 गो संग साथी बने, घर पे आते हैं तो कहीं कहीं परिवार में देखने को मिलता है जेकरे बेटवा के 2-4 गो साथी हो गईलन तो कहीं हमार बेटवा बड़ा बाजार में ठीक ठाक है, देखा नामी बा, एकर बढ़िया बढ़िया दोस्त हवन, कुछ माई बाप बखान भी करेलन। आज आयुष ऐसने ही चढ़ा के बढ़ा के लोग तारीफ कर देलन। एक गैंग में शामिल हो गया। गैंग के नाम बतावल गईल 221-715 उ गैंग के पिन कोड रहे। उ गैंग में शामिल भइल। उ गैंग में सबसे हैंडसम एकदम लंबा चौड़ा उ लड़का रहल। अच्छा, गैंग के जितना लड़का रहलन देख के जलन भी करे लगलन। अरे यार ये तो गजब बा, एक काहे ना काहे हटावे के भाई, अगर ये हट जाई तो एकर नाम हमनी के मिल जाई। 2-4 गो लड़का लोग बतावे लेन वहाँ के लोग, और ये आयुष के पिताजी बताया सोशल मीडिया के माध्यम से कि मेरे बेटे को 2-4 लड़के कुछ नहीं कर पाते थे, लेकिन बाप हुवन तकलीफ बा, चिंता बा कि मेरा बेटा गलत दिशा में जा रहा है। बच्चा लाल यादव अपने बेटे को बैठा कर समझाते हैं। का समझौलन भैया, एक लाइन तरज है। जियो जियो मार्केट के नहीं ही था, कोनो लड़का कोनो लड़की के कहा था। का कहे भैया, इस जवानी के दुनिया दीवानी बा, लड़की कहे हमरे हुस्न के छलका त पानी बा, दुनिया दीवानी बा, हमरा हुस्न के छलका त पानी बा। काहे मटक मटक चलत तारू, काहे मटक मटक चलत तारू, देखा के हई गोर टंगरी। हमरा नैना के चैना चोरावे, हमरा नैना के चैना चोरावे, गोरी रे तोरा लाल भंगरी। लेकिन बाबू इकलौता बेटा है, तकलीफ बा, गांव जवार हंसी उड़ावता, गरीब बच्चा लाल अपने बेटे को संभाल नहीं पा रहे हैं, एक गुंडा बन गया है। ये बताया जाता है मीडिया के माध्यम से कि एक छोटा मोटा वो गैंग का गुंडा भी था। इसे गुंडा नहीं कहा जा सके, थोड़ा सा हठी हो गया था, मनमानी करने लगा था, मारपीट में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा था। पिताजी के कानों में जब बात गई तकलीफ हुआ, बैठाकर रात्रि में समझा रहे हैं कि बेटा मैं मजदूर हूँ, तुम्हें पढ़ा लिखा कर इस योग्य बनाया हूँ कि तुम कमा के कुछ कर सकते हो, ये गलत काम छोड़ दो। समझा रहे हैं कैसे, बाबू समझाए छोड़ा नादानी के, तू संवारा हो बेटा जिंदगानी के, बाबू समझाए छोड़ा नादानी के, तू सवारा हो बेटा जिंदगानी के। कहे
लोग में हना सुनावे गावा घरे बिगड़ गई राह तोहरी। अपना बाबू के लेता सुधारी, अपना आदत के लेता सुधारी, बेटा हो बात माना हमारी। आदत के लेता सुधारे बेटा हो बात माना हमारी, आदत के लेता सुधारे बेटा हो बात माना हमारी। आयुष को प्यार से उनकी बहनें उनके पिताजी बाबू कहा करते थे। समझा रहे हैं कि बाबू सुधर जाओ, अभी समय ज्यादा नहीं बीता है, मैं एक काम कर रहा हूँ, जो कहूंगा वही कर लो, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। पिताजी कैलन का भैया बाबू लेके बनारस में आई गए, होटल वाला वो बिजनेस खोलाई गए, बाबू लेके बनारस हो आई गए, होटल वाला वो बिजनेस चलाई दिए। लोग में हना सुनावे गावा घरे, लोग में हना सुनावे गावा घरे बिगड़ गई राह तोहरी। कहे बाबूजी मनवा बिचारी, कहे बाबूजी मनवा बिचारी, बेटा हो माना बात हमारी। बाबूजी मनवा बिचारी, बेटा हो माना बात हमारी, कहे बाबूजी मनवा बिचारी, बेटा हो माना बात हमारी। बच्चा लाल यादव रात्रि में समझाते हैं कि बेटा मैं कुछ पूंजी लगा के तुम्हें एक काम दे रहा हूं, इस बिजनेस को तुम कर लेना, जिंदगी तुम्हारी बन जाएगी। पिताजी कैलन का बनारस में होटल खुलवा के ठेका पे कलन के बेटा ये होटल तो के चलावे के बा, आज से तू जोन भी काम करत रहला सब काम के छोड़ दा। अच्छा आयुष को भी समझ आ गया कि मेरे पिताजी जो कह रहे हैं बड़ा सोच समझ के कह रहे हैं, मुझे ये काम कर लेना चाहिए। अब ये आयुष उस गैंग से बाहर हो जाता है कि मुझे इस गैंग से कोई लेना देना नहीं है, मैं आज से गलत काम कर दूंगा। छोड़ के बाबूजी चला आता है बनारस और होटल चलाने लगता है। समय बदल रहा है, बिजनेस कर रहा है, लेकिन कहा जाता है जो कुछ कमीने लोग होते हैं वो खुद तो बदल गए हैं लेकिन अपने में दूसरों को भी ढालना चाहते हैं। अब वो गैंग के जितने भी लड़के रहे वो सोचलन कि आयुष तो निकल गई, अच्छा काम करता, हैंडसम भी बा, काहे नहीं कब फिर से यही गैंगिया में लपेटल जाई, एक अच्छा काम ना करे दे। लोग के विचार देखाऊ, गैंग के जितना भी लड़का रहलन उनकर विचार, लेकिन आयुष सब कुछ भूल गया है, अपना बिजनेस संभाल रहा है। समय बदल रहा है, ये करते क्या है विराम एक तरजबा। अरे गोरिया रे, अरे गोरिया रे बिजुरिया कहवा गिरी, से बढ़िया भाव में कभी से लिखत हुवन। समय बदलत बा, कैसे बदलल बा समैया, बिजनेस चला, बदलल बा समैया, बिजनेस चला, बाबूजी के टेंशन सर से
होटल चलल दोस्त पाए खबरिया, अरे नफरत के बीज बोए देख बात करिया। इधर देखा, ये आयुष अपने बिजनेस में मस्त है, लेकिन दोस्तों को खबर लगती है कि आयुष अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है, एक होटल चला रहा है, क्यों ना इसे अपने रास्ते पे फिर से लौटाया जाए। उसी बीच बताया जाता है, उसकी बहन बताती है, उनके पिताजी बताते हैं कि मेरा बेटा, मेरा भाई कुछ दिनों के लिए घर आया था एक शादी समारोह में। उसी बीच बाबूजी ये चारों गोली चला देते हैं। उस गोली से कैसे करके ये आयुष बच के घर जाता है। सीसीटीवी कैमरे में ये चारों का, ये पवन सिंह जिसका नाम बताया जाता है, इसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में आ जाती है। थाने पे जाके ये लोग रिपोर्ट भी लिखवाते हैं, लेकिन ये हमारा कानून जो अंधा बन के बैठा है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। फिर से आयुष लौट जाता है बनारस, लेकिन ये चारों की दुश्मनी अभी रुकने वाली नहीं है। बात क्या है कि वो आयुष बिजनेस कर रहा है, ये गलत कामों में एकदम से लगे हैं। फर्क यही है, देखिए हमारे समाज के लोगों की विचार, अगर हम गलत हैं तो सामने वालों को भी गलत कर देंगे, मतलब खुद गलत हैं और किसी को सही नहीं देखना चाहते। ये चारों की सोच यही थी। ए भैया, करते क्या है, बिरहा में एक बड़ी पुरान तर्ज है। वह तर्ज इलाहाबाद के सम्राट कलाकार स्वर्गीय जनाब हैदर अली गुरुजी अपने जमाने में गाया करते थे। कैसे? अरे पतरकू, अरे पतरकू 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 पतरकू, अरे पतरकू काहे जिंदगिया जारा पतरकू। लेकिन भाव पे गौर करी, हम आज ये करते क्या है। अरे संगतिया 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 संगतिया, अरे संगतिया बनी गईले जीवन घाती संगतिया।
ये साथी मिलकर षड्यंत्र करने लगे। किसके खिलाफ? आयुष के खिलाफ। कैसे भैया? आइल बनारस से आयुष लालनामा, केहू नहीं जाने ला विधि के विधनमा। अरे शनिवार दिनमा के फाटी गई छाती। अरे शनिवार दिनमा के फटी गई छाती, दतिया कर लागे सब देख। जियो ये चारों घात लगा के बैठे हैं कि बनारस से कब आयुष आएगा और कब हम लोग झगड़ा करके या तो अपने गैंग में शामिल करेंगे या तो इसे दुनिया से विदा कर देंगे। बारी जमाना के लोग आज मानव ही दानव बन गया है। प्लानिंग कर रहे हैं बाबूजी। संजोग देखिए, आयुष आता है बनारस से अपने परिवार में। परिवार बड़ा खुश है, लेकिन शनिवार का दिन है बाबूजी। ये हत्यारे पापी करते क्या हैं? विरह में तरस बदल गई। और छोड़ी गई सुतले से जरिया। लेकिन भाव पे गौर करा, ये हत्यारन कैलन का घूमई घर के बहरवा राहुल ज्ञानिया। घूमई घर के दिसंबर दिन रहल शनिवार हो। अरे सूरज डूबत रहल भइले अन्हार हो। अरे चलत गोलिया, अरे चलत गोलिया भागेला सनिया। घूमई घर के बहरवा राहुल ए भैया, राहुल अपने घर के बाहर, राहुल उर्फ आयुष अपने गली में वो टहल रहा है। हाथ में गिलास का पानी है। साथ में उसके बताया जाता है राका नाम का एक लड़का भी था। दोनों बात कर रहे हैं। अचानक एक बाइक तेज रफ्तार में आती है। राहुल खड़ा है, देख रहा है। हाथों में चारों के पिस्तौल है। गोलियां चलने लगती है। राहुल भागे लगल, अपन जान बचावे लगल। ए भैया, चारों के गोलियां में घेराइल हो उनके राहुल उर्फ आयुष। भैल का बिरहा में बड़ी पुरान तरज है। कि सुनीला की सासुर में झर झर मोती झरे।
अरे हत्यारे पापी, आज आयुष के ऊपर गोली चलावे लगलन। आयुष चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, दिमाग नहीं काम कर रहा है कि बचूं कैसे मैं। चारों गद्दारन घेर के गोलियां मरले हुवन। गोली चलत बा कैसे, धाया धाया गोलिया चलावई मुदाइया हो। धाया धाया गोलिया चलावई मुदाइया हो। केहू नाही केहू नाही सुने लागो हरिया रे बाबूजी। के गोली एक बाबूजी सीने पर लगती है। आयुष तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कैसे, सीनवा पे गोलियां लागल लागल टंगरिया में। ए भैया, एक गोली सीने पे लगी है, दूसरी गोली टांग पे और 2 गोली सीने पे बताई जाती है। तड़प रहा है, सीने को दबाकर दौड़कर घर की तरफ भागता है, दरवाजा पीटता है। घरे में बहनिया बा, दौड़ के गेट खुल्लस, देखा था भाई के शरीर से खून बहत बा। अखबारी में पकड़लस कि बाबू। वो बहन अपने भाई को बाबू कहती थी। बाबू के मरलस तो के, अरे तोरे शरीर से खून बहाता, अरे के मरलस। आयुष बैठा देता कि बहना बाहर मत जा बाहर। गोली चल रही है बाबूजी, दरवाजा बंद हो जाता है। जब दरवाजा बंद भइल बा तो होत का बा भैया, बिरहा में बड़ी पुरान तरज है। क्या बात है कि राखी, एक बहन कहती है कि राखी हर साल आवेली सवनवा में। राखी हर साल आवेली सवनवा में। राखी हर साल आवेली सवनवा में। लेकिन वो बहिनिया रोवता, भाई के गोदी में ले ले बा, दुलरुआ भाई बा, इकलौता भाई बा। आँख में आंसू बा कि भैया, ए भैया तोरा के कुछ ना होई रे, तोर बहिन जिंदा बा। के मरला सुकर नाम बतावा। भाई के सीना से खून निकलत, पैर से खून निकलत बा, एकदम तड़पत बा दर्द के मारे। लेकिन बहनिया गोदी में लेके रोवत बा। जेकर दुलरुआ भाई एक ही भाई हो, वो खून से लथपथ गोदी में हुई तो सोचा वो बहन पे का बीती। बहन रो के पूछत बा कैसे, रोई माई बाप रोवेली बहिनिया हो।
रही है, माता पिता रो रहे हैं। ये आयुष उसी समय बाबूजी बेहोश हो जाता है। और जब बेहोश भइल बा, आयुष जब घर में आता है, माता पिता बहन रो रही हैं, पूछते हैं कि बेटा तुमको कौन मारा। पिताजी पूछ रहे हैं कि बेटा तुम्हें किसने मारा। तो 4 लोगों का नाम बताता है। जब ये चारों गद्दारों का नाम आयुष बताया, बताने के बाद बाबूजी ये बेहोश हो जाता है। नजदीकी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं घर के लोग। कैसे? सूचना के पाके पुलिस घरवा पे आई। मऊ स्वास्थ्य केंद्र में राहुल के ले भैया आयुष के ले जाके नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। उस हॉस्पिटल से आयुष को रेफर किया जाता है बनारस में। बनारस में जब हॉस्पिटल में रेफर किया गया, कुछ समय कुछ क्षण बीतता है। हॉस्पिटल में भी ले जाके पूछताछ लोग करते हैं कि आपको किसने मारा। रिकॉर्ड होता है। ये चारों का नाम फिर से बताता है आयुष, और बताने के बाद अपना परिवार, अपनी बहन, अपनी माँ को छोड़कर इस दुनिया से विदा लेता है। सोचिए, जिस परिवार का इकलौता ही चिराग हो वो भी बुझ जाए, उस परिवार की स्थिति क्या होगी। कवि जी के टेरी में बड़ी ऊंची बात लिखे के पड़ल। कि दिवाकर जाके मेघ, अरे दिवाकर जाके मेघ, हो दिवाकर जाके मेघ में छुपा, ममता बिखर गई धरड़ी भी मुहवा ताके, यार हो ताके, यार हो ताके। दिवाकर जाके मेघ में छुपा, ममता बिखर गई धरड़ी भी मुहमाता के, दिवाकर जाके मेघ में छुपा। ए भैया, आज पूरा परिवार रोवत बा जब डॉक्टर साहब खबर दे देलन कि आयुष की सांसें थम गई है, आयुष अब इस दुनिया में नहीं रहा। बहनिया रोवता, ए भैया, ए भैया, अरे तू तो हमारी इकलौता भाई रला ना। ए बाबू हमरा के छोड़ के कहाँ चल गईला। माई रोवत बा, बाबू रोवत तो उनकी बेटा तो क्या यही खातिर हमी काम से हटा के एक अच्छा बिजनेस करवा देली कि हमार बेटा सेफ रही, हमनी के जिंदगी व्यतीत हो जाई। लेकिन हत्यारन की भी बात ना मंजूर पड़ल। लाश बाहर निकली है बाबूजी, तो होखत का बा पापट में कहना हम।
सुगना माई तड़पत बाप। ए भैया माई रोवता, बहिनिया रोवत बा। जब लसिया बाहर आइल ह उ लसिया के पीट पीट के बहिनिया रोवता कि ये भैया हमार दुलरुआ भाई रला ना, अरे कम से कम अपने छोट बहिन के तो देखले होता, आज हमनी के करा सहारे रहब। रोवता ये भैया जेकर इकलौता भाई हो, दुलरुआ भाई हो, ओकर राखी चल जाए तो बहिन पे का बीती, वो माई पे का बीती, जवन बड़ा मनौती से बेटवा के पौले होई, बड़ा उम्मीद लगौले। बब माई छतिया पीट पीट के रोवता, ए लाल खवन गुनाह हम कैली, आज तू हमरा के छोड़ के चल गई ले रे बेटा, हम कैसे जियब। माई बाबू पूरा परिवार रोवत हुवन, केहू के दिमाग नहीं काम करत बा, लेकिन आवाज आती है क्या, अरे रोबिन अनिल पवन राज संग रोहित था बदकार हो, कायर प्रशासन पकड़ न पाई, सब ही अब फरार हो। वो हॉस्पिटल में भी आयुष एक ही बयान दिया। वो चारों गद्दार थे कौन, नाम बताया जाता है। पहला नाम रोबिन, अनिल सिंह, पवन सिंह, राज सिंह, साथ में रोहित भी। ए भाई ये सब मिलकर आज आयुष को इस दुनिया से विदा कर दिए। इस दुनिया को छोड़कर आयुष चला गया, एक परिवार का चिराग बुझ गया, एक परिवार की आस टूट गई, एक बहन का राखी चला गया। सोचिए इन हरामियों को, इन नालायकों को क्या मिला, बस इनका जो एक जुनून था कि मैं आयुष को अपने रास्ते पे लाऊंगा, वो नहीं कर पाए, इसलिए आयुष को मार दिए। लेकिन आज वो बहिनिया एक बीड़ा उठौले बा, का भैया आल्हा में कहना है। अरे सब दिन राहत नाही, सब कर समनवा भैया, सही मार काट हो देसा में रह जा, या सपी दरोगा सबा पाटवा लगावे ए पंचो, लाश बुलाया गया, अंतिम संस्कार हुआ। आज
पुलिस प्रशासन के लोग, दरोगा, एसपी सब लोग आए, बयान पे बयान हुआ, सीसीटीवी कैमरा देखा गया, पहले का जो रिपोर्ट दर्ज कराया गया उसको भी मिलाया गया, लेकिन आज तक, आज 5 से 6 दिन हो गया है। आज मैं बिरहा गा रही हूँ, 5वां या 6वां दिन है, लेकिन आज भी ये चारों आरोपी अभी भी ये पकड़े नहीं गए, गिरफ्तारी अभी भी इनकी नहीं हुई। सोचिए, ये देश का जो शासन है, शासन व्यवस्था है, ये देश का जो राजा है, हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी कहते हैं आरोपी है, जो विरोधी है, जो गलत काम कर रहे हैं, उनके घर पे बुलडोजर चलवाया जाएगा। 4 गुंडे मर्डर करके भगे हैं, फरार है, ना उनके घर पे बुलडोजर चढ़ रहा है और ना उनकी गिरफ्तारी हो रही है। सोचिए कैसी है हमारी शासन व्यवस्था, कैसा ये हमारा कानून है, अंधी हो गई है ये कानून व्यवस्था। आज भी ऊंच नीच जातिवादिता की भावना इस सरकार में, इस राज्य में है। अगर नहीं होता तो आज ये चारों क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहे हैं, क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? सारे सबूत सब कुछ उन चारों के खिलाफ है, फिर भी चारों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? एक सवाल उठता है। लेकिन वो बहन कदम उठाकर बहुत बड़ी बात कहती है प्रशासन के लोगों से, आज देश के लोगों से। क्या कह रही है? खड़ी के लाइन में कहना है, अरे राखी बांधब के करे हम कलाई बिरना, कैसे तोहरा चेहरा भुलाई बिरना। वो बहन रो रही है, लोग समझाते हैं जो हो गया होने दो, ये प्रशासन है अभी देखेगी। बहनिया रोवता कि भैया हमार बाबू के चेहरा हमरे आँख से नहीं उतरत बा, हम अपने बाबू के कैसे भूली के करा हाथे में हम आज के बाद राखी बांधब। ए भैया, ए बाबू, तू हमरा के छोड़ के चल गईला, लेकिन तुहार बहनिया जिंदा बा। ये प्रशासन मर जाएगी, ये कानून अंधा हो जाएगा, लेकिन ये तेरी बहन जिंदा है, मैं बदला लूंगी तेरे मौत का। बहनिया कहा था का हर निर्मोही प्रशासन जब न्याय नहीं दे है, बहिनी तोहार तोरा बदला चुकई है। आज प्रशासन के लोग जब इस बहन की आवाज को सुने, पूरी देश के जनता यह आवाज को सुन रही है तो रूह कांप जा रही है। ये बहन कहती है कि मैं अपने भाई का बदला लूंगी, कहीं भी अगर ये दिखा गए मेरे आंखों के सामने से तो मैं गोली मार के इनकी जान ले लूंगी। बहनिया कहा तब प्रशासन के लोग झूठा संवेदना व्यक्त करत हुवन कि कार्रवाई होगी, ये चारों मुलजिम पकड़े जाएंगे, आप चिंता मत करिए। लेकिन अभी भी ये चारों गिरफ्तारी चारों की नहीं हुई है। हाथ जोड़ के निवेदन है प्रशासन के लोगों से कि न्याय कीजिए। जनता आपसे उम्मीद रखती है, आपको भगवान मानती है, आपको न्याय करना पड़ेगा, इन चारों मुजरिमों को गिरफ्तार करना पड़ेगा। और इस बिरह के माध्यम से
आयुष को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ईश्वर से ही कामना है इस परिवार को इस दुख से उभरने की क्षमता मिले, शक्ति मिले। आखिरी में कहना पड़ा, गुरु बिहारी गुरु गणेश लाओ नया सवेरा, प्यारे लाल गया कभी कहे क्या तेरा मेरा। अरे दिवाकर जाके मेघ में छुपा, अरे दिवाकर जाके मेघ में छुपा, त ज्योति